तो चलिए आज एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। इस इतने बड़े यूनिवर्स में हमारे होने का आखिर मतलब क्या है? आज हम उतरने वाले हैं आशावादी शून्यवाद यानी ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म की दुनिया में। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा ये जो महत्वहीन होना है वो असल में कमाल की चीज हो सकती है। एक पल के लिए बस सोचिए ये ब्रह्मांड कितना कितना बड़ा है। अरबों खरबों गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में अरबों तारे, अनगिनत ग्रह। ये सब कुछ एक ऐसे स्केल पर है जिसे हमारा दिमाग ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। और इसी असीम फैलाव के बीचों बीच एक छोटा सा नीला सा ग्रह है और उस पर हम हैं, इंसान। तो इस सब के सामने एक अकेले इंसान की जिंदगी का क्या मतलब? क्या कोई पॉइंट है भी? ये सवाल थोड़ा परेशान करने वाला है ना? पर आज की हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए इस आइडिया की जड़ तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना से जिसका कोई पहले से तय मकसद, कोई पर्पस ही नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले। जी हाँ, 13.8 बिलियन ईयर्स। ये हमारे यूनिवर्स की उम्र है। ये इतना ज्यादा समय है कि सोचकर ही दिमाग चकरा जाए। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सब कुछ एक पर्सपेक्टिव में रखती है। 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग। फिर अरबों साल बाद करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनती है। और इंसान तो बस 2 लाख साल पहले ही आए हैं। मतलब इस पूरी कॉस्मिक कहानी में हम तो बिल्कुल आखिर में आए हैं। एक तरह से हम पार्टी में बहुत लेट हैं। और जब ये एहसास होता है ना कि हम कितने नए हैं, कितने छोटे हैं इस सब में, तो एक खालीपन सा महसूस हो सकता है। एक गहरा वॉइड। इसी को शायद शून्यवाद का खालीपन कहते हैं। तो ये निहिलिज्म या शून्यवाद है क्या आखिर? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो बिलीफ है, वो मानना है कि लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग, कोई बड़ा पर्पस या कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। मतलब यूनिवर्स के नजरिए से हमारे होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसको समझने के लिए इन दो तरह के यूनिवर्स की तुलना करते हैं। एक तरफ वो यूनिवर्स है जहाँ कोई प्लान है, कोई एक्सटर्नल मीनिंग है, ब्रह्मांड के नियम है, कोई है जो आखिर में हिसाब करेगा। एक तरह से पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट। और दूसरी तरफ है एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ कोई प्लान नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ ब्रह्मांड की उदासीनता। कोई जज नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस एक कोरा पन्ना। ये बात हमें इस एक लाइन पर लाके खड़ा कर देती है। सुनने में ये बहुत डिप्रेसिंग लगता है ना? ये सोचना कि हमारी सारी मेहनत, हमारे सारी इमोशंस, हमारी पूरी जिंदगी इस वास्ट यूनिवर्स के लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर ये खालीपन, ये मीनिंगलेसनेस बोझ नहीं बल्कि एक मौका हो? चलिए इसी कुछ नहीं में छिपी आज़ादी को एक्सप्लोर करते हैं। सिंपल सा सवाल है पर बहुत गहरा है। क्या हो अगर ये सब एक अच्छी बात हो? क्या हो अगर यूनिवर्स की ये जो उदासीनता है ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान हो? और यहीं पर एंट्री होती है ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म की। ये क्या कहता है? ये कहता है, हाँ, मान लिया कि यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, बिल्कुल सही, लेकिन ये दुखी होने की बात नहीं है। ये तो एब्सोल्यूट फ्रीडम का सोर्स है। इसे ऐसे समझिए, अगर यूनिवर्स की कोई पहले से लिखी स्क्रिप्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद ही लेखक हैं। द पेन इज इन आवर हैंड्स। हम अपनी कहानी, अपने मतलब, अपनी वैल्यूज, सब कुछ खुद लिखने के लिए आज़ाद हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि कोई अपना मतलब बनाए कैसे? ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। तो इसके 3 आसान से स्टेप्स हो सकते हैं। स्टेप 1, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि यूनिवर्स को हमारी परवाह नहीं है, उससे लड़ना बंद करें। स्टेप 2, इस एब्सोल्यूट फ्रीडम को गले लगाइए। समझिए कि अगर कोई नियम नहीं है तो हम कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए आज़ाद है। और स्टेप 3, अब अपना पर्पस खुद बनाइए। एक्टिवली उन चीज़ों को चुनिए जो लाइफ को मीनिंग देती हैं। और ये मतलब कहीं आसमान से नहीं टपकेगा, ये यहीं है हमारी जिंदगी में। कहाँ मिलेगा? नए नए एक्सपीरियंसेस में, अपने लोगों के साथ गहरे कनेक्शंस में, कुछ नया सीखने की क्यूरियोसिटी में, कुछ नया बनाने में, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो या कुछ भी। हर पल के लिए ग्रेटफुल होने में या दूसरों की तकलीफ कम करने में।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सच्चाई पर लाकर खड़ा करती हैं, और वो है हमारी ये एक कीमती जिंदगी। एक अनुमान के मुताबिक अब तक इस धरती पर लगभग 100 अरब यानी 100 बिलियन मॉडर्न इंसान जी चुके हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये, 100 अरब। और फिर हैं हम, सिर्फ एक अकेली चेतना, एक कॉन्शियसनेस जो इस पल को जी रही है, उन अरबों में से एक, लेकिन फिर भी बिल्कुल यूनिक। तो असल बात यह है कि हमारा ये जो लिमिटेड टाइम है ना, ये जिंदगी को मीनिंगलेस नहीं बनाता, बल्कि यही वो चीज़ है जो हर एक पल को, हर एक एक्सपीरियंस को बेशकीमती बना देती है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, अगर ये जिंदगी ही वो एक टिकट है जो हमें मिला है, इस विशाल कॉस्मिक स्टेज पर परफॉर्म करने का इकलौता मौका, तो इसका क्या